Good morning, lovely learners. I hope you all are doing very well. Today, in this video, we will complete question number 5 to question number 8 of exercise 2.2. Let's read our question, which is two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? कह रहे हैं दो नंबर्स हमारे पास इस रेशो में हैं 5:3 की रेशो में और उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 18 है। तो बताइए वो दो नंबर क्या होंगे। अब इसका सोल्यूशन देखिए हम क्या लिखते हैं। लेट द टू नंबर्स बी 5x एंड 3x। वो दोनों नंबर हमने मान लिए 5x और 3x। क्योंकि वो किस रेशो में थे, 5:3 की रेशो में थे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक क्या कह रहे हैं, उनका डिफरेंस हो गया, माइनस करना है ना, तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू वो डिफरेंस कर कितना था, 18 आ रहा था। तो 5 में से 3 निकालेंगे तो बच जाएगा 2x इज इक्वल टू 18। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई की निशानी में है, जब ये RHS में जाएगा तो ये आएगा डिवाइड की निशानी में, बनेगा x इज इक्वल टू 18/2। जब 18 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर देखिए क्या आएगा, लिखा है 18/2, तो ऐसे काटा 2 1 2 9 तो x आ गया आपके पास 9। हैंस द टू नंबर्स आर, वो दो नंबर क्या होंगे, क्या रखे थे हमने 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या निकाली हमने 9, तो आ गया 5 9 45। एंड सेकेंड नंबर रखा था हमने 3x, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी 9, तो 3 9 27। तो वो दो नंबर्स हमें क्या मिल गए, 45 और 27। चेक करते हैं क्या हमारे आंसर बिल्कुल ठीक है। तो देखिए अगर 45 में से हम 27 को अगर माइनस करेंगे तो क्या आंसर 18 आता है। देखिए 4 ने 5 को कैरी दे दिया तो बन जाएगा 15 में से 7 निकालेंगे तो 8 और 3 में से 2 निकालेंगे तो 1। हाँ ये 18 आता है, यस। जब हमने 45 माइनस 27 किया तो हमारे पास आंसर 18 आ रहा है। अब इनकी रेशो भी बताई थी ना, तो रेशो कैसे चेक करेंगे, रेशो करते हैं डिवाइड करके। तो देखते हैं ज़रा डिवाइड करके क्या वही आंसर आएगा, 5/3 आ जाएगा। तो अगर हम 45/27 लिखेंगे तो देखिए किसके टेबल से करते हैं, 9 के टेबल से। 9 5 45 और 9 3 27। तो हाँ 5/3 आता है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। पढ़ते हैं 6th क्वेश्चन। लिखा है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर द इंटीजर्स। 3 इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो एक के बाद आ जाए। जैसे कि हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, ये एक के बाद एक आने वाले नंबर है ना, तो इनको बोलेंगे हम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। देखिए जैसे सपोज करते हैं हम, अगर इसको हम x ले लेंगे तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर हमें कैसे मिलेगा, इस x में हमें 1 प्लस करना पड़ेगा, है ना, तो तभी 3 आ रहा है ना। उसके नेक्स्ट अगर ये 4 हम ले रहे हैं तो ये कैसे आ रहा है, इस x में हमें 2 प्लस करना पड़ेगा। तो वो कैसे ले लेंगे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, वो कैसे मानेंगे हम। लेट द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी, x ले लिया, दूसरा आ जाएगा x+1, थर्ड आ जाएगा x+2। अगर फोर्थ होता है इसमें निकालने के लिए तो वो बनता है x+3। इस तरीके से ये बढ़ते जाते हैं। अब इसमें 3 ही बोले तो इसलिए यहाँ पे x+2 तक ही आ गया। फिर लिखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक बोला है इन तीनों को प्लस करने पर 51 आता है। तो लिखिए नंबर क्या क्या है हमारे पास, ये है x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 51। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, x+1 प्लस x+2, ये आ रहा है 51 के। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी, x देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 और ये 3, यानी कि 3x प्लस जो नंबर है हमारे पास 2 और 1, 3x + 3 इज इक्वल टू 51। तो अगली स्टेटमेंट आपके पास बन जाएगी 3x + 3
अगली स्टेटमेंट आपके पास बनेगी 3x + 3 = 51। अब +3 है, जब ये RHS वाली साइड पे जाएगा तो ये बनेगा माइनस का, तो उसकी अगली स्टेटमेंट बन जाएगी आपके पास 3x = 51 - 3। 51 में से 3 निकालेंगे तो आ जाएगा 3x = 48, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई की निशानी पे है, RHS पे जाने पर वो डिवाइड पे बनेगा, तो वो क्या आएगा आपके पास 48/3, और ये 3 के टेबल से कैसे काटा है, 3 1 ज़ा 3 16 ज़ार, तो ये आ गया x निकला आपके पास 16। हैंस द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर, क्या क्या रखे थे हमने, वो एक रखा था x, तो x की वैल्यू तो निकल गई 16। दूसरा रखा था हमने x + 1, वो आ गया 16 + 1, उसकी वैल्यू निकल गई 17। और तीसरा रखा था हमने x + 2, उसकी आ गई 16 + 2, वो आ गया 18। क्या देखेंगे हमारा आंसर ठीक है, तो देखिए जो 3 नंबर निकाले हमने 16, 17 और 18, अगर आप इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर 51 बनना चाहिए। तो करके देखते हैं ज़रा, प्लस किया यही आंसर आता है 16, 17 और 18। देखिए प्लस करेंगे 6 और 7 होता है 13, 13 में 8 की ना तो 21, 21 का लिखेंगे 1, 2 चला जाएगा कैरी, 2 3 4 5, तो ये बन गया 51। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर निकाला है हमने ये बिल्कुल ठीक निकाला हुआ है। पढ़ते हैं 7th क्वेश्चन, जिसमें क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। उसमें जो इसके पिछले वाला प्रीवियस क्वेश्चन हमने पढ़ा उसमें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोले थे, लेकिन यहाँ पे 8 के मल्टीपल्स बोले। 8 के मल्टीपल्स यानी कि वो 8 के टेबल में आएंगे, तो उनको प्लस करके बनता है 888। तो बताइए वो मल्टीपल्स क्या होंगे। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, लिखा लेट द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 बी। उस 8 के मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं, 8 सबके बाहर से लगाना पड़ेगा, और जो हमने इंटीजर्स लेने थे 8 × x, दूसरा ले लेंगे 8 × x + 1, तीसरा आ जाएगा 8 × x + 2। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, तीनों का सम करके, तो सम कैसे निकालेंगे, 8 ब्रैकेट में लिख दिया आपने x प्लस दूसरा जो इंटीजर मल्टीपल लिया था वो था 8, ब्रैकेट में आ गया x + 1, थर्ड वाला जो लिया था वो लिखा आपने 8 और ब्रैकेट में x + 2 = 888। अब इनका देखिए मल्टीप्लाई कैसे किया हुआ है, ये है 8x, तो 8 × x आ गया आपके पास 8x, तो पहली वाली डिजिट देखिए लिखिए 8x, फिर है प्लस, लिख दिया प्लस, फिर है 8 और अंदर है x + 1, तो 8 को आप पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को आप पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8x, फिर 8 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 8 1 ज़ा 8। तो यही लिखा है हमने अगले स्टेप पे 8x + 8। उसके बाद है 8 और ब्रैकेट में है x + 2, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 8 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो बन जाएगा 8x, फिर 8 को आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो बनेगा 8 2 ज़ा 16। तो उसके अगले वाले स्टेप पे आ जाए, इसी के आगे आ जाएगा प्लस 8 + 16 = कितना बना ये आपके पास आंसर 888। अब देखिए अब हमारे पास 8x कितनी बार आ गए हैं, 3 बार आए हैं, तो अगर हम 8x + 8x + 8x इनको प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8 8 8 24, और इनके साथ वेरिएबल जो लगा था तो वो था x। तो अगला स्टेप आपका बन जाएगा 24x प्लस नंबर क्या क्या बचे थे हमारे पास, वो बचे थे 8 + 16, और 8 और 16 को हमने प्लस किया तो वो बन गया 24। तो नेक्स्ट स्टेप में आ गया आपके पास 24x + 24 = 888। अब 24 जो है वो प्लस का है LHS वाली साइड पे, जब इसको हम RHS वाली साइड पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनेगा माइनस का, और आपके पास क्या स्टेप बनेगा 24x = 888 - 24। अब 888 में से हम 24 माइनस कर देखेंगे तो ये क्या आएगा, 8 में से 4 निकाला 4, 8 में से 2 6 और 8 का 8 864। तो अगले स्टेप पे आ गया आपके पास 24x = 864।
फिर 24 जो है यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब ये RHS वाली साइड पे ट्रांसपोज होगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड वाले फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा आपके पास स्टेप 864 अपॉन में 24 के टेबल में आता है ये 24 1 ज़ार 24 36 ज़ार। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई यहाँ पे 36। तो हेंस द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर क्या निकलेंगे, 8 इंटू एक्स लिखा था तो 8 इंटू 36 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये है 36 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 6 ज़ा 48, 4 गया कैरी, 8 3 ज़ा 24, 25 26 27 28, तो ये आ गया 288। फिर नेक्स्ट उसके स्टेप पे लिखा है 8, दूसरा मल्टीपल हमने क्या रखा था 8, ब्रैकेट में था x प्लस 1, तो 8 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू निकली थी 36 प्लस 1, तो ये इज इक्वल टू में बनेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 36 में 1 गिन लिया तो 37। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको, थर्टी सेवन इंटू 8 तो आ जाएगा 8 7 ज़ा 56, 8 7 ज़ा 56 तो 5 चला गया कैरी, 8 3 ज़ा 24, 25 26 27 28 29, तो ये आ गया 296। तो यही लिखा है। नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 2, तो 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू क्या ली थी हमने 36 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 36 में 2 गिनेंगे तो आ जाएगा 38, और 38 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो हमारे पास आंसर देखिए क्या आएगा, 38 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 ज़ा 64, 6 चला गया कैरी, 8 3 ज़ा 24, 25 26 27 28 29 30, तो ये बन गया 304। तो अगर अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक निकला है तो ये जो मल्टीपल्स आए हैं आपके इनको आप प्लस करके देखिए क्या क्या आए हैं, 288 प्लस 296 प्लस 304, इनको जब आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास आना चाहिए 888। तो चेक करते हैं, 8 और 6 हो गया 14, 14 में 4 गिना तो 18, 18 का लिखेंगे 8, 1 चला गया कैरी, 9 और 8 17, 17 तो 118, 1 चला गया कैरी, 3 4 5 6 7 तो 8, तो ये देखिए 888 आंसर आ रहा है। तो इट मीन्स हमारा आंसर जो है ये बिल्कुल करेक्ट निकला हुआ है। पढ़ते हैं 8th क्वेश्चन, लिखा है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find the numbers. अब फिर से बात की है consecutive integers मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर, तो वो क्या बनेंगे, let the 3 consecutive integers be x, ब्रैकेट में दूसरा इंटीजर आ जाएगा x plus 1 and x plus 2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक क्या कह रहे हैं ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस किस के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले इंटीजर को आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले को 3 के साथ और तीसरे वाले को 4 के साथ। तो ये क्या बनेगा, मतलब पहला इंटीजर लिया था उसको आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा लिया था आपने x प्लस 1 उसको आपको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तीसरा लिया था आपने x प्लस 2 उसको आपको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए क्या आता है, 2 इंटू एक्स करेंगे तो आ जाएगा 2x, 3 को x के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3 1 ज़ार 3, 3x प्लस 3, और 4 को जब x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू एक्स आ गया 4x, और 4 2 ज़ार 8 प्लस 8। तो देखिए यही लिखा है 2 इंटू एक्स प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस 4 ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 74। तो 2 इंटू एक्स क्या आ गया 2x, 3 इंटू एक्स आ गया 3x, 3 1 ज़ार 3, फिर 4 इंटू एक्स किया तो 4x, और 4 2 ज़ार 8, इन सब को प्लस करने पर बन रहा है हमारे पास आंसर 74। अब x वाली टर्म्स अगर लेंगे तो वो है 2x प्लस 3x प्लस 4x, 2 और 3 हो गया 5, 5 में 4 गिना तो 9x, और नंबर बचे थे 8 और 3, 8 और 3 को प्लस किया तो आगे 11 इज इक्वल टू प्लस करने पर आ रहा है हमारे पास 74। अब प्लस वाला इंटीजर है LHS में, जब इसको RHS वाली साइड पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनेगा माइनस, तो ये बनेगा 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11, 9x इज इक्वल टू 74 में से 11 माइनस किए तो ये आंसर आ गया आपके पास 63
देखिए 74 माइनस 11, तो इस 4 में से 1 3, 7 में से 1 तो 6, 63। अब 9 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई का था LHS वाली साइड पे, तो RHS पे जाके डिवाइड में बनेगा। तो 63 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 ज़ा 9 7 ज़ा, तो x की वैल्यू आपके पास निकली 7। हैंस द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर, वो इंटीजर्स क्या होंगे, एक रखा था हमने x की वैल्यू आ गई 7, दूसरा रखा था x + 1, तो 7 + 1 आ गया 8, एंड थर्ड वैल्यू थी x + 2, तो वो 7, x की वैल्यू निकली थी 7, 7 में 2 गिनेंगे तो आ जाएगा 9। तो मतलब वो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आपके पास मिले 7 8 एंड 9। चेक करना है अगर आपको आंसर की ठीक निकला है कि नहीं। तो क्या बोला है, इनको आपको जैसे पहले वाले इंटीजर्स को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया था, 2 के साथ, 2 × 7 + 3 × 8 + 4 × 9। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, तो 2 7 ज़र कितना आ जाएगा, 2 7 ज़र होगा 14, + 3 8 ज़र कितना होगा 24, + 4 9 ज़र कितना होगा 36। और ये 14 24 और 36 को अगर आप प्लस करेंगे तो ये आंसर बनेगा आपके पास 74। देखिए प्लस करके देखते हैं, 14 24 और 36, 6 और 4 10, 10 में 4 गिनेंगे तो 14, 1 चला जाएगा कैरी, 3 और 2 5 6 7, तो ये आ गया 74। तो देखिए हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। तो इसी के साथ आज हमने नेक्स्ट 4 क्वेश्चन किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अगले 4 क्वेश्चन करेंगे। Thanks for watching.